मैं साइकोलॉजिस्ट हूँ और अक्सर मैं देखती हूँ कि कुछ लड़कियों को खास तौर पर बॉडी डिस्मॉर्फिया हो जाता है। वो अपनी बॉडी इमेज को लेकर ओवरली कॉन्शियस रहती हैं और अपने वेट को मेंटेन करने के लिए डाइट पर बहुत ज़्यादा फोकस करती हैं। तो कई बार मील स्किप कर देती हैं और जब मील स्किप करते करते एंगर इरिटेशन बढ़ता है तो ओवर ईटिंग शुरू हो जाती है, जो ईटिंग डिसऑर्डर्स में कन्वर्ट हो जाती है। तो वहाँ पे बुलिमिया, एनोरेक्सिया नर्वोसा, ये इस तरह की समस्याएं पैदा हो जाती हैं। डाइट इसको कहाँ तक एडजस्ट कर सकती है और एंजाइटी को कहाँ तक रिड्यूस करने में हेल्पफुल है? बिल्कुल। डाइट पहले तो इसका मतलब बैलेंस डाइट नहीं थी। जो उनको एंजाइटी डिसऑर्डर हो गया या डिप्रेशन हो गया, और स्किपिंग ऑफ द मील्स तो मैं बिल्कुल उसके अगेंस्ट हूँ। हमें जब भी वेट लॉस करना है तो हेल्दी वे से करना है। हेल्दी अनहेल्दी होता है स्किपिंग ऑफ द मील्स। अब तुमने स्किपिंग ऑफ मील्स की, तुमने कार्बो भी काट दिया, फैट भी काट दिया, प्रोटीन भी काट दिया। तुम्हारी बॉडी को अगर पूरी जो नॉर्मल रिक्वायरमेंट है वो पहुंच नहीं रही तो तुम नेचुरली चिड़चिड़े होगे, फ्रेटफुल होगे। जब तुम्हें फ्यूल ही नहीं मिल रहा, खाने का मतलब है फ्यूल, जब तुम्हें फ्यूल ही नहीं मिल रहा बॉडी चलाने के लिए तो तुम चिड़चिड़े होगे, तुमसे डी एनर्जेटिक होगे, तुम्हें एनर्जी नहीं होगी किसी चीज़ की, तुम्हारा माइंड चलना बंद हो जाएगा। तो माइंड को भी, ब्रेन को भी खाना चाहिए होता है, वो पहुंचना बंद हो जाएगा। तो इस वजह से कभी भी स्किपिंग ऑफ मील नहीं करो। हमेशा डाइटिशियन को ज्वाइन करो जो बैलेंस वे से वेट लॉस तुम्हारा करवाए, जिसमें वो हर चीज़ को कंसीडर करते हैं, कार्बो को भी, फैट को भी, प्रोटीन को भी, हर चीज़ को जितना। हाँ, जो नॉर्मल रेंज होती है उससे हम कम कर देते हैं। हम क्या करते हैं, प्रोटीन डाइट दे देते हैं, हाई प्रोटीन डाइट दे दी और कार्बो कम कर दिया, फैट कम कर दिया। पर इट डजंट मीन कि सिर्फ प्रोटीन दिया, फैट बिल्कुल ज़ीरो कर दिया। क्योंकि फैट ज़ीरो किया तो थोड़े दिनों के बाद टांगों में दर्द हो जाएगा, लिगामेंट्स को ऑयलिंग नहीं मिलेगी, अनदर प्रॉब्लम होएगी। तो हमेशा इन बच्चों को जो एकदम से, एक तो ज्वाइन करने के बाद या डाइटिंग करने के बाद वो एकदम रिजल्ट चाहते हैं कि अब एकदम से रिजल्ट आ जाए, ऐसा नहीं है। थोड़ा सा पेशेंस रख के 5-6 महीने अपनी बॉडी को दो, जिससे रिजल्ट सामने आएगा। और अपने आप से मत करो, क्योंकि आपको क्या पता आप इतना इम्पोर्टेंट उसमें जो इंग्रेडिएंट है उसको मिस कर रहे हो, जिससे आपको लाइफ में, रूटीन में जीने के लिए भी मुश्किल हो रही है। तो मूड स्विंग हो जाते हैं। अगर हम खाना कम खाएं तो हमारे ना मूड स्विंग होने लग जाते हैं बहुत जल्दी, या फिर एकदम से ज्यादा खा लें तो मूड स्विंग, ओवर ईटिंग से भी, डाइटिंग से भी। और हमेशा अपनी लाइफ को नॉर्मल रखो। नॉर्मल का मतलब है जितना रिक्वायर्ड है उतना रखो, उसमें क्या चीज़ कम करनी है, क्या ज़्यादा है, वो कंसल्टेंट को करो। ना तो ओवर खाओ ना अंडर खाओ, मींस बैलेंस करो। बैलेंस। एंड बैलेंस डाइट के लिए आप कह रहे हैं कि माइंड सेट का भी बैलेंस होना जरूरी है। सो माइंडफुल ईटिंग इज द की। माइंडफुल ईटिंग बिल्कुल ज़रूरी है। माइंडफुल ईटिंग, एक तो आप कोई भी टीवी देख रहे हैं या बेडरूम में बैठे हुए हैं, ऐसे खाना ना खाओ। प्रॉपर डाइनिंग टेबल पे खा के अपनी प्लेट को देखो कि मैं क्या खा रहा हूँ, उसमें इन्वॉल्व हो कि मैं क्या खा रहा हूँ या खा रही हूँ। और उसी प्लेट के पोर्शंस को चेक करो कि मेरी एक्टिविटी अगर बिल्कुल सेडेंट्री है तो मैं पोर्शंस कंट्रोल करके खाऊं। 8 बजे घर से जाना है तो आराम से हम 7:30 उठे। अब इसमें हमने तैयार होना है क्योंकि वो तो हमें दिखना है बाहर। तो हमारे घर के बड़े हमारे पीछे पड़ रहे हैं कि ये खाना लेके जाओ, तो अच्छा रोल कर दो। और अब ड्राइव करते हुए खाना खा रही है तो आपका ध्यान कहाँ पे है, ट्रैफिक की तरफ, ट्रैफिक को देख रहे हैं, उसमें इन्वॉल्व हैं। तो जब तक खाने में इन्वॉल्व नहीं होंगे तो आपकी बैलेंस डाइट नहीं मिलेगी, बनेगी और बॉडी को बैलेंसिंग होके नहीं पहुंचेगा। तो मैम कह रही हैं कि जब आप भाग भाग कर खाना खाते हैं तो खाने को एंजॉय नहीं कर पाते हैं। माइंडफुल ईटिंग कीजिए, और जब आप खाना लेकर भागते हैं, गाड़ी चलाते हुए खाते हैं, तो स्ट्रेस लेवल को बढ़ाते हैं, क्योंकि आपकी जो अटेंशन है वो डिवाइडेड हो जाती है। आप गाड़ी का कंट्रोल भी अपने हाथ में रखना चाहते हैं, आप रोड पे भी देख रहे हो तो आपकी जो विजुअल फील्ड है उसमें इतना सारा डिस्टॉर्शन है, वो भी उस खाने को अफेक्ट करता है। इसलिए इन सब चीज़ों को भी बैलेंस करना है साथ ही साथ।